हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परम एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे और आप सभी लोगों को पता है जो कि आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब उनकी प्रैक्टिकल की डेट्स भी आ चुकी है। बीएड फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की जो भी इनके एग्ज़ाम थे वो सभी संपन्न हो चुके हैं और बीएड उनकी प्रैक्टिकल की डेट्स भी आ चुकी है। तो आप जिन लोगों ने फ़ाइल बना ली अच्छी बात है, जिन लोगों ने फ़ाइल नहीं बनाई है तो उन सभी लोगों के लिए मैं फ़ाइल का फॉर्मेट लेके आया हूँ किस तरह से आप लोगों को अपने लेसन प्लान बनाएंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगता है तो, और कमेंट भी करें। जो भी सुझाव हो मुझे बताएं ज़रूर। और हाँ, आप लोगों को बता दूं मैं सीटेट की प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और जल्दी ही 2 से 3 दिनों में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं कुछ थ्योरीज़ लेके आ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं। कुछ थ्योरीज़ मैंने कंडक्ट कराई हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कैसे क्या पीडीएफ बनेगी। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के लोगों के लिए है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया हुआ है कैसे क्या चीज़ों को करना है इस तरह से। तो आपको वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीज़ों को किस तरह से करना है। मैंने यहाँ पे फिजिक्स रखा हुआ है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको उस तरह से रखना है। आप बस फॉर्मेट को देखिए और समझिए कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं और आपका जो भी विषय है उसके विषय में आप यहाँ पे अपने हिसाब से करते रहिएगा। सबसे पहले आपका पेज होगा एक, यहाँ पे आपका ये पहला पेज होगा जहाँ पे आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, कॉलेज का नाम होगा जहाँ पे आप पढ़ते हैं, फिर परीक्षा केंद्र जहाँ पे आपकी परीक्षा होगी और आपका विषय। ये तो एक पहला पेज है जो कि होना ही होना है। ठीक है, इसको ध्यान से आपको ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपका जो पाठ योजना है वो लिखना है। उसके बाद आपका विद्यालय का नाम रहेगा, विद्यालय का नाम जो आपका केंद्र वाला है वहाँ पे, छात्र जहाँ पे आपने टीचिंग करी है तो यहाँ पे आप अपना केंद्र का नाम डाल सकते हैं। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, अगर आप जेंट्स हैं या मेल हैं तो आप छात्र अध्यापक, और फीमेल हैं तो छात्राध्यापक। इस तरह से फिर आपको एक कॉलम बनाना है जहाँ पे आपको दिनांक लिखनी है, डेट डालनी है, किस कक्षा के बच्चे के चैप्टर में आप ये पाठ्य योजना बना रहे हैं, 7th 8th 6th जिस भी विषय के आप बना रहे हैं आप वहाँ पे लिखिए। ठीक है, सपोज़ करिए आप 8th का बना रहे हैं तो या 6th का बना रहे हैं तो आप 7th की जगह 6th लिख दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ ये एक मॉड्यूल है आपके लिए, बस मैंने उन चीज़ों को प्रिपेयर किया है। आपको कैसे करना है, आपको सेम इसी तरह से आपके सब्जेक्ट के लिए करना है और बहुत आसान है, आप उसको कर सकते हैं। फिर उप विषय, ये विषय जो मेन है वो यहाँ पे विज्ञान है। आपका अगर हिंदी है तो हिंदी रख लीजिए, ईवीएस है तो ईवीएस रख लीजिए, मैथ्स है तो मैथ्स रख लीजिए यहाँ पे, और उप विज्ञान भौतिक विज्ञान। अवधि क्या रहेगी, अवधि 40 मिनट रहती है। ठीक है, प्रकरण का मतलब ये होता है ये पाठ योजना है जो कि आप यहाँ पे चैप्टर का नाम डालेंगे तो वो है। उसके बाद यहाँ पे बल दे दिया गया। सपोज़ करो आपका मैथ है तो आप मैथ में आप यहाँ पे कोई भी एक चैप्टर स्क्वायर दे देंगे या ज्योमेट्री दे दिया, सॉरी ज्योमेट्री दे दिया, अर्थमेट्रिक का कोई टॉपिक उठा लिया उसको दे दिया। इस तरह से करके आप यहाँ पे मैंने फिजिक्स का दिया हुआ है, आप केमिस्ट्री का कोई चैप्टर ले सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी एक चैप्टर का नाम आप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामान्य उद्देश्य क्या होंगे यहाँ पे, ये आपको लिखना है वहाँ पे कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना है और छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो यह एक सामान्य उद्देश्य, यह आप अपने में भी आप लिख सकते हैं। अगर विज्ञान का है तो आप विज्ञान के तरह से सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं, हिंदी का है तो हिंदी के लिए आप सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा उद्देश्य ये रह गया। फिर इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं वो आपको करना है नेक्स्ट पेज पे। क्या कुछ इसके क्रियात्मक उद्देश्य हैं, छात्र बल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, ये इसका क्रियात्मक उद्देश्य है क्योंकि करके देखेंगे। फिर भावात्मक है, छात्र बल के बारे में समझेंगे, बल की जानकारी कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद सहायक सामग्री क्या होगी, बल के सूत्र में प्रदर्शित करता एक चार्ट होगा। सहायक सामग्री आप देखते हैं ना आपके बोर्ड वगैरह पे रहती है, तो आपको यहाँ पे बस एक चार्ट होगा। मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ, सहायक सामग्री के रूप में आपको दिखाता हूँ। ये एक चार्ट लास्ट पेज के पहले पेज पे ये बना दिया है। तो ये इस तरह की सहायक सामग्री है जो कि आप
चार्ट पे वहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, आपको ये बतानी है। अभी लास्ट में हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ओके, तो ये आपका सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान क्या? बच्चे बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आपको पता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर उसी ज्ञान में प्राप्त जानकारी को जोड़कर सीख सकेंगे। ठीक है, जैसे कि यह बल का है तो बल के बारे में से कुछ तो पता होगा, और उसमें जो नई चीज़ें हैं वो आप बताएंगे तो उसमें जोड़कर वो चीज़ें सीख सकेंगे। सामान्यतः बात यह है कि ये फाइल बहुत ही आसान तरह से बन सकती है। आपको बस बेसिक्स क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि किसी भी बच्चे की आपकी टीचिंग करनी है, आपकी टीचिंग उसे पढ़ाना है, तो कोई भी चैप्टर आपने क्लास में ले लिया, उसमें हम लोग आमतौर पर करते क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है, जो बच्चे को आता है वो तो ठीक है, अगर नहीं आता तो हम उसे समझाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर्स लिखेंगे, बस यही करना है। तो मेन चीज़ यहाँ तक ये हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम लोग देखेंगे इसमें चीज़ों को किस तरह से करते हैं। एक होता है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा है छात्रा या छात्रानुक्रिया। मतलब छात्र यहाँ पे पूछता है, ये एक आपको कॉलम बनाना है, उसमें आपको पूछना है जैसे बल क्या होता है। सपोज करिए आपने केमिस्ट्री में ले लिया कोई क्वेश्चन, इसी तरह से आपने हिंदी में कोई क्वेश्चन ले लिया, मैथ में कोई क्वेश्चन ले लिया कि ज्योमेट्री क्या होती है, या स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, इस तरह के आपने कोई क्वेश्चन ले लिए। फिर छात्र उसके बारे में बताएगा। क्या बताएगा? कि बल क्या होता है, किसी वस्तु को उठाने या खिसकाने में लगने वाली ताकत, उसको बल कहते हैं। ये छात्र ने अपनी अनुक्रिया दी, आपने उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर दूसरा बिंदु आपने लिखा, किसी वस्तु को खिसकाने पर क्या लगाना पड़ता है, तो छात्र को पता है तो उसने बता दिया बल लगाना पड़ता है, यहाँ पे बल लिख दिया। फिर बल का सूत्र क्या है, ये समस्यात्मक है। समस्यात्मक का मतलब यहाँ पे ये उसको पता नहीं है तो आप उनको बताएंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा, आज हम बल तथा उसके प्रकार का विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकेंगे। आगे का ये रहेगा फॉर्मेट। नेक्स्ट आपका फॉर्मेट ये इस तरह से होना चाहिए कि शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु क्या है कि आप क्या चीज़ों को पढ़ाएंगे, यहाँ पे इस तरह से एक कॉलम डाल देंगे, और छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका यहाँ पे क्रिया रही, क्योंकि यहाँ पे आपका काम होगा, जो टीचर होगा। फिर छात्र ने अनुक्रिया क्या की है, छात्र ने उस पर क्या आंसर दिया है, फिर आप वही ब्लैक बोर्ड पे आप लिख देंगे श्यामपट्ट कार्य जो छात्र ने बोला है। अगर कुछ आंसर करेक्ट दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो उसमें देखते हैं। फिर शिक्षण विधि, किस विधि के द्वारा आपने उस चीज़ को समझाया। ठीक है, उसमें आपको करना क्या है, एक विकासात्मक प्रश्न करना है, इसका कॉलम बनाना है, और उसमें आपको 2 विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लिखिए, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ दोस्तों। तो पहला प्रश्न क्या होगा, किसी वस्तु को उठाने के लिए क्या लगाना पड़ता है। ये आपने अपने छात्र से पूछा तो उसने बता दिया बल लगाते हैं, तो वही चीज़ आपने श्यामपट्ट पे लिख दिया। आप पूछते हैं ना क्लास में, आप मेमोराइज करिए चीज़ों को। आप पूछते हैं कि इसमें किसी भी सब्जेक्ट में कि ऐसा क्या होता है, जो वो बोलता है ऐसा होता है, तो आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख देते। वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, बल लगाते हैं। और ये कौन सी विधि हो गई, ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। बल के मात्रक के बारे में बताइए, ये उनको नहीं पता तो ये समस्यात्मक है, और ये आप उनको बताएंगे कैसे, तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं आप, देखिए नीचे। बल के बारे में क्या बच्चों, बल द्रव्यमान के साथ वस्तु की एक परस्पर क्रिया है जो वस्तु वेग को बदलने के कारण बनता है। इसे किसी विशेष वस्तु में खींचने या उठाने से परिभाषित किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे हैं, छात्र अनुक्रिया है ये यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे कॉलम लगेगा, आप ध्यान रखिएगा। फिर ये आपकी ये कौन सी विधि है, ये स्पष्टीकरण विधि है। इसके बाद फिर उसी चीज़ को, बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन, ये आपने वहाँ पे लिख दिया। फिर ये कौन सी विधि हो गई, ये व्याख्यान विधि हो गई। उसके बाद बोध प्रश्न पूछेंगे। जब आपने इस चीज़ को समझा लिया तो फिर उनसे पूछते हैं कि किसी विशेष वस्तु को खींचना या धकेलना क्या कहलाता है। तो बच्चे ने बोल दिया यहाँ पे बल होता है, जहाँ पे छात्र ने जो अनुक्रिया की वो, और फिर जो उसने आंसर किया वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये कौन सी फिर से विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। बल का मात्रक क्या होता है, आपने अभी उन्हें बताया है क्या होता है, न्यूटन होता है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को न्यूटन बता दिया। दोबारा से हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं, क्या हम बल से किसी वस्तु के आकार को बदल सकते हैं, तो हाँ बदल सकते हैं। यह किसने बोल दिया, ये छात्र ने बोल दिया। फिर वस्तुओं पर बल के प्रमुख
प्रभाव के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये समस्यात्मक है, ये वो लोग नहीं बता पाए। नेक्स्ट, फिर से इसका आपने क्या क्या स्पष्टीकरण दे दिया। ऐसे ही आप चाहें तो 2 से 3 कॉलम में ये चीज़ें 2 बार 3 बार करके प्रश्न पूछ सकते हो सकता है आप ये विकासात्मक प्रश्न 2 बार इस तरह से करके, जैसे एक बार ऊपर हो गया था इधर, एक ये हो रहा है, इस तरह से करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर लिया। प्रभाव के बारे में इसका स्पष्टीकरण किस तरह देंगे। बल का प्रभाव की व्याख्या, यह किसी वस्तु की गति को घटा या बढ़ा सकता है, यह एक गतिशील पिंड को रोक सकता है, या किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है, या किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। तो ये आपने व्याख्यात्मक प्रश्न यहाँ पे लिख लिया। छात्र क्या करेंगे उसमें, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि कौन सी होगी, व्याख्यान विधि होगी। फिर इसके विकासात्मक प्रश्न क्या होंगे, क्योंकि ये आपने पहले पूछा था, इस तरह से इनका यह आंसर हो गया। विकासात्मक प्रश्न क्या होगा, फिर से किसी गतिशील वस्तु को कैसे रोक सकते हैं, बल लगाकर रोक सकते हैं। फिर आपने जो अनुक्रिया आपकी रही थी वहाँ पे लिखना है, और बल का सूत्र क्या है, तो ये समस्यात्मक है, ये उनको नहीं पता। आप फिर से इसको स्पष्टीकरण के द्वारा बताएंगे। स्पष्टीकरण बल के प्रभाव की व्याख्या ये आपने इस तरह से यहाँ पे कर दी। ध्यान छात्र जो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये किसी वस्तु को घटा या बढ़ा सकता है, इस तरह से ये किसी गतिशील वस्तु को हम कैसे रोक सकते हैं, बल लगाकर रोक सकते हैं। बल का सूत्र क्या है, अब देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण ये है। आई थिंक 2 बार ये पेज ऐड हो गया है क्या, सॉरी। क्या हम बल से किसी चीज़ को बदल सकते हैं, एक सेकंड दोस्त, नहीं ठीक है। तो आगे देखिए स्पष्टीकरण किस चीज़ का दे रहे हैं हम लोग, बल के सूत्र की व्याख्या। बल को द्रव्यमान m और त्वरण के गुणन का द्वारा निकाला जाता है। F इज इक्वल टू ma होता है। m क्या होता है, द्रव्यमान, a त्वरण, यूनिट kg मीटर पर स्क्वायर। a निकालने का सूत्र, सीधे सीधे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जो भी विषय लेना है उसके बारे में यहाँ पे बता देना। यहाँ पे मैंने बल के बारे में आप लोगों के लिए बताया। आप केमिस्ट्री का कोई फार्मूला लेंगे उसके विषय में बता देंगे। अगर आप मैथ की कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके बारे में बताएंगे। फिर यहाँ पे छात्र की अनुक्रिया क्या होती है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बल, द्रव्यमान, त्वरण, इस तरह से यही सेम चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। और यह प्रदर्शन विधि है और ये व्याख्यान विधि है, ये आपको इस तरह से लिखना है। फिर स्पष्टीकरण आपने इस चीज़ का दे दिया, यही सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, ये 2 बार पेज ऐड हो गया है, 3 बार ऐड हो गया है, 4 बार ऐड हो गया है, सॉरी 5 बार ऐड हो गया है, सॉरी, ये 4 से 5 बार ये सेम पेज ऐड हो गया, इसलिए 15 पेजेस दिख रहे थे। तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे फॉर्मेट में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैंने बताया था अभी यहाँ पे आपको एक सामग्री ऐसी जो चार्ट हम लोग बनाते भी हैं आपकी टीचिंग में। तो वहाँ पे आपका जो लास्ट पेज है उससे पहले वाले सामने वाले पेज पे आप ये एक सार सा बना देंगे, चार्ट पेपर बना देंगे कि आप आमतौर पर ब्लैक बोर्ड पर करते क्या हैं। तो अब आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है क्लास में ऐसे ही तो आते हैं, सबसे पहले आप उसमें जो चैप्टर होता है उसको लिख देते हैं, कक्षा लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने भौतिक विज्ञान लिखा हुआ है, तो आपका मैथ है तो मैथ लिख लीजिए, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिख लीजिए, अदर कोई सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट लिख लीजिए, किस क्लास का है तो वो क्लास लिख दीजिए और दिनांक उस दिन की डालनी है। तो मैंने क्या पढ़ाया ये लिखना है, बल का सूत्र लिख दीजिए, ये प्रश्न हो गया, इसके बारे में पूरी तरह से ये बताया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर बल का मात्रक क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसी के सामने एक लास्ट ये है कि बोध प्रश्न जो अभी पढ़ाया था ये चीज़ें, इसके आगे की बात ये है, बल का सूत्र बताएं और त्वरण का सूत्र बताएं। तो छात्रों ने बता दिया F इज इक्वल टू ma, उन्होंने बता दिया तो हमने लिख दिया इस तरह से। फिर मूल्यांकन प्रश्न, कुछ मूल्यांकन प्रश्न आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से दे देंगे और उनको गृह कार्य में कुछ प्रश्न दे देंगे। मूल्यांकन प्रश्न में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बल को परिभाषित करें उदाहरण के साथ, त्वरण का सूत्र बताएं, बल का मात्रक क्या होता है, बल किसी वस्तु को खिसकाकर बल के द्वारा दूसरी जगह रखा जा सकता है, उनका गृह कार्य आपको दे देना है और इस तरह से ये आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्त कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे ये कि फॉर्मेट मैंने दे दिया है आपको, लेसन प्लान इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है आपका किसी भी सब्जेक्ट का। ये यहाँ पे फिजिक्स का है, आपको मैथ का करना है तो मैथ की कोई भी यूनिट आप ले लीजिए। सबसे पहले आपके समझने के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको ये फॉर्मेट तैयार कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे आपको इस तरह से सारी चीज़ें लिख देनी है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख देना है। 1, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से उनको फ्रेम करके बना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए,
अब मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी से कहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप लोगों से बता दूँ मैं सीटेट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करा रहा हूँ। आपके जो भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं, पेडागोजी का पार्ट है जहाँ से आप पास हो जाते हैं, 75 नंबर के आसपास पेडागोजी आती है। कंटेंट का पोर्शन बहुत ही कम, बहुत अगर आप नहीं भी करते हैं और आप इस समय पे वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो पेडागोजी पे फोकस कर लीजिए, आप ये पासिंग मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो चैनल को प्यार दें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादातर लोगों को ये फाइल के बारे में पता चल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।